जैसे जैसे यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई। क्या लग रहा है आपको कि अब ये एक नई चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले तो बांग्लादेश के लोग लगता था कि काफी नाराज है भारत से। लेकिन इंडियंस को बड़ा अच्छा मौका मिला है। वो कहते हैं जी हम इनको जरा सबक सिखाते हैं और इनको थोड़ा सा लेवल इनका नीचे करते हैं, इनको बताते हैं कि तुम हो क्या। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और पहली बार बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारत के साथ हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। छोड़कर जाने वाले भी वापसी की राहें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है। वो इस चीज को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे। शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सब कुछ करवा रहा है, वो उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए, और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की इस समय बांग्लादेश में लंका लग चुकी है और वो इस समय भागने का सोच रहा है, क्योंकि उसने जो गड़बड़ कर दी है वो इस समय उससे ठीक होती दिखाई नहीं दे रही। और अब तो आर्मी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। आर्मी के चीफ ने सीधी कह दी है कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, और ऐसे में जो मोहम्मद यूनुस जिस रास्ते पर बांग्लादेश को लेकर जा रहा है वो रास्ता बांग्लादेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट आई है, इससे बांग्लादेश का जो मीडिया है, जो की ऑब्वियसली मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में है इस समय, उसने भी इस पर बात करना शुरू कर दी है। यानी कि इस समय बांग्लादेश में माहौल बनाया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस छोड़ के भाग जाए। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में बुरे तरीके से भुखमरी आ रही है, और ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन है जो उनको इससे बचा सका है, वो है भारत। रही सही कसर फिर भारत ने दूसरी तरफ से। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब, जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे यूनुस पुनिस की गवर्नमेंट और ये जितने भी स्टूडेंट सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनकी तरफ से तो एक बॉयकॉट भारत कैंपेन चल रहा है। तो ये बॉयकॉट भारत कैंपेन के चलते चलते अब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ से आ गए, जिसके कंधों पे ये लोग बैठ के अभी सरकार में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता चलेगा कि इनके नीचे जो कंधे थे वो अब हट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था जब सीडीएस साहब की इनके साथ मीटिंग हुई थी, तब इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तक ये काफी यूनुस 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 करते थे। जैसी वो मीटिंग हुई उसके बाद से इनका थोड़ा सा नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया और इनके स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुके। मैंने आपसे पहले भी रिपोर्ट करा, और यूनुस और ये आर्मी चीफ के बीच में वैसे भी बातें नहीं होती हैं, और आर्मी चीफ इस टाइम पे बोलता है फ्रीडम और डेमोक्रेसी है, तो यूनुस के अगेंस्ट में जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन। वो चीज अब यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बांग्लादेश की गवर्नमेंट की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि जितने भी हम लोग उल्टे काम कर सकते हैं फटाफट कर लेते हैं। तो हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब से हटाने से लेकर हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक, और ये सब चीजें चल रही हैं। यहाँ तक कि अभी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से भी ये रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इनके दो जो क्या नाम है, जो इनके गहरे राज्य के टट्टू थे, एक जॉन डैनियलोविच, जिसको मैंने काफी बारी रेफर करा है, और एक विलियम बी विलियम, ये दोनों को अब FARA फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अभी यूएस के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इनके ऊपर मैक्सिमम ऑफ 5 years पनिशमेंट और $2.5 लाख का जुर्माना इनको लग सकता है, क्योंकि ये अभी लोग बोल रहे हैं कि साहब, और ये यूएस की तरफ से आया है कि साहब ये लोग बहुत आगे जाके बहुत ही ज्यादा एकदम एक्टिविस्ट टाइप बन चुके हैं। यहां पर बोला केस ऑफ विलियम बी विलियम, जॉन डैनियलोविच एंड मुशफिकुल फजल अंसारी, जो एक ब्रिटिश सिटीजन है, इनके ऊपर सर्टेन जो चार्जेस लगेंगे उसके अंदर 6 महीने का फाइन और $5,000, और जो बड़े चार्जेस लग सकते हैं उसके अंदर 5 साल की कैद और $2.5 लाख का इनके ऊपर फाइन लग सकता है।
और ये बोला कि साहब ये तो पूरी तरह से लॉबिंग कर रहे हैं और बिना रजिस्ट्री के ये लॉबिंग कर नहीं सकते हैं। देखिए इंडिया के साथ मिलके चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला थे। तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज्यादा इस चीज़ का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज्यादा है। और ये भी तो देखे ना जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीजा दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो, जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं, पिला रही हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं। जब मैं आपको सामने से आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूं तो एक टाइम आना आपने कहना है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, मैंने आपकी स्टडी करवाई, आपका घर बनाया, मतलब ये कि घर बना रहे हैं उनके वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसके बाद में जब आपको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपने कहना कि एक टाइम आएगा कि भाई जा तो अपना काम कर। ये वही चीज़ है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। वो इस चीज को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे, शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सब कुछ करवा रहा है, वो उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा हालात ख़राब कर रहा है। जैसे इंडिया उससे थोड़ा सा हाथ उठा लेता, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिजली काट दी तो बांग्लादेश के पास कुछ नहीं रह गया। ना हर जगह इनकी जो पैंट उतर रही है और यूनुस को समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरह से कौन सी बेल्ट पहन के इसको ऊपर रखा जाए। और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अभी तो भारत शुरू हुआ है, इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। कल कंगालुओं को जो भारत में रहने के लिए बड़ा इंसेंटिव होता था, स्पेशली दिल्ली वाले एरिया में, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब अगर आपके पास वोटर आईडी हो भी तो कोई गारंटी नहीं है कि आप वोट कर सकते हो। भाई ये क्या हुआ भाई? तो यहाँ पर ये पता चला कि दिल्ली और बिहार जिसमें अपकमिंग इलेक्शंस हैं और सारे देश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। लेकिन इस बार फोकस सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार के अंदर है। तो जब अब देखें जरा मजा और भी आएगा बहुत। अब देखें कि भाई मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर क्रैकडाउन तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, ठीक है, और ये धनाधन चल रहा है। बांग्लादेश अब जो ये जो पूरा का पूरा जिसे बोलते हैं ड्रामा हुआ, या बोलिए कि पूरा का पूरा तख्ता पलट हुआ, इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस ऐसे हो गए कि वहां की इकोनॉमी का भट्टा बैठना शुरू हो गया। आप एक बात समझिए, चावल नहीं है उस कंट्री के पास, इंडिया ने हाल में दिया, बिजली नहीं है उसके पास, इंडिया से इतनी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी ना इंडिया के साथ कि हम बिजली देते थे, हम उसे चावल देते थे, हम उसे बाकी सारे, अभी तो कुछ नहीं है। अभी देखिए ना आप कितना कुछ जाएगा, बहुत सारी चीजें वो लूज कर रहे हैं। तो वो आप कोशिश ये कर रहे हैं, बिजनेसमैन है ना, बेसिकली बिजनेसमैन कोशिश कर रहा है कि यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग कर ले तो बिजनेस हो जाए। बट देन एक सिमरिंग डिसकंटेंट भी है, खालिदा जिया जो है वो भी सामने नहीं आ पाई हैं, खालिदा जिया भी नाराज हैं इससे, नई रिजीम से। शेख हसीना तो पहले ही थी, और शेख हसीना बेसिकली अपने वर्कर्स को एक अलग तरीके से ऑनलाइन एड्रेस भी कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है।